उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में काम करने वाला एक ऑफिसर को अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़के की तलाश होती है। इसलिए वो अपने रिश्तेदार या दोस्त से कहते थे कि कोई अच्छा लड़का हो तो हमारी बेटी के लिए तो जरूर बताइएगा। अब ऐसे करते करते यहाँ पे दिन बीतने लगते हैं और एक दिन एक आदमी आता है और आकर कहता है कि साहब, एक लड़का है आपके समाज का। लड़का दिल्ली में पार्किंग का ठेकेदार है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसका रहन सहन भी बहुत अच्छा है। दिल्ली में उसकी अच्छी खासी जमीन है जहाँ पे हॉस्पिटल बनी हुई है। लाखों लाखों का जो महीना है वो वहां से उसका आता है। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो मैं उस परिवार से आपकी बेटी के लिए बात चला सकता हूँ। अधिकारी ने कहा कि अगर सब बढ़िया है तो बात आगे हम बढ़ा सकते हैं। अब उस अधिकारी ने अपनी बेटी के लिए उस लड़के को देखा तो लड़का देखते ही पसंद आ जाता है। उसके बाद रिश्ता तय होता है, फिर शादी भी यहाँ पे धूमधाम से होती है। अब शादी होने के बाद यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बच्चे भी होते हैं और आगे चलकर बच्चों को वो अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा देता है। लेकिन तभी एक दिन उसके घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस से पता चलता है कि वो दिल्ली में कोई पार्किंग का ठेकेदार नहीं है, बल्कि वो चोरी का काम करता है। पुलिस ने अपनी जानकारी के हिसाब से बताया कि पिछले 22 सालों में लगातार ये चोरी कर रहा है और ये 200 से ज्यादा मकानों में या कोठी में ये चोरी कर चुका है। अब जब उसके घर वालों को ये बात पता चलती है तो किसी को ये बात यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसके साथ जो शख्स इतने दिन से रह रहा था वो एक चोर है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है और वो चोर जो करोड़पति चोर है वो आखिरकार पकड़ा कैसे जाता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। बात कर रहा हूं जुलाई 2023 की। दरअसल एक बंद बंगला कोठी होता है जिसमें बहुत सारा सामान चोरी हो जाता है। अब जिस दिन ये चोरी हुई थी, ठीक उसके अगले दिन ही उस कोठी के मालिक वहां पे आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि उनके घर का ये सारा चीज जो है वो खाली हो जाता है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उनके साथ ये क्या हो गया। अब जब पूरे घर में एक एक चीज जब वहां पे देखी जाती है तो पता चलता है कि भारी मात्रा में उनका सामान जो है वो वहां से गायब हो चुका था। अब वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। वे कहते हैं कि साहब, हम लोग तो कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, कोठी बंद थी और किसी ने यहाँ पे पूरे सामान को ही साफ कर दिया है। अब यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है उत्कर्ष। अब इनकी निगरानी में ये जांच पड़ताल जो है वो शुरू होती है। जितने भी आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरा थे, जब उन सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है तो उसमें एक स्कूटर दिखाई देती है जिसका नंबर था DL4SNC8081। इस पर एक व्यक्ति होता है जिस पर भारी मात्रा में सामान जो है वो लादा हुआ था। आखिरकार जो नंबर था 8081, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अब निकलवाया जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर को निकलवाने के बाद पता चलता है कि विनोद थापा के नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है। आखिरकार पुलिस उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। अब विनोद थापा जो था वो मूल निवासी नेपाल का था, लेकिन वो रह रहा था दिल्ली के अंदर में। पुलिस जाती है, उसको हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है। वो कहता है कि साहब, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या गलती की है। तब पुलिस कहती है कि कुछ इस तरीके का मामला है, तुम कल्याण बिहार में स्कूटर लेकर घूम रहे थे और हो ना हो तुमने ही यहाँ पर चोरी की है। तब उसने कहा कि साहब, स्कूटर मेरी जरूर है और हो सकता है कि स्कूटर कल्याण बिहार में गया भी हो, लेकिन उस स्कूटर को मैं नहीं चलाता बल्कि मेरे जीजा जी चलाते हैं जिनका नाम मनोज चौबे है। आप चाहो तो उनसे बात कर लीजिए और पता कर लीजिए। अब जब यहाँ पे मनोज चौबे के बारे में बात यहाँ पे आती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम मनोज चौबे था ही नहीं। पुलिस के हिसाब से उसका नाम कुछ और होता है। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया। आखिरकार देर सवेर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ जब शुरू होती है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का वो निवासी होता है। जब पुलिस की टीम इस मामले में जांच पड़ताल करती है और उसके घर जाकर चीजें देखती है तो वहां से कुछ खास बरामद नहीं होता। अब आखिरकार पुलिस अब उसके मूल निवासी स्थान सिद्धार्थ नगर पहुंच जाती है। वहां जब वो जाती है तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति चोर भी हो सकता है। उसके परिवार के सारे लोग कह रहे थे कि साहब, मनोज चौबे किसी भी कीमत पर चोरी नहीं कर सकता, वो तो पार्किंग का बहुत बड़ा ठेकेदार है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसकी पत्नी के नाम से स्मिता लॉज भी बना हुआ है और वहां से भी इसकी अच्छी खासी इनकम है। साथ ही नेपाल में उसका होटल भी है और वहां से भी अच्छी खासी इनकम होती है। और साथ ही सिद्धार्थ नगर में लीज पर दिया गया जमीन भी है जहां पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है जिस पर किराया ही लगभग उसके 2 लाख के आसपास पर मंथ आते हैं।
अब पुलिस और बातचीत करती है तो पता चलता है कि अरविंद नगर भजनपुरा दिल्ली के अंदर उसका अपना घर भी है। लखनऊ के अंदर भी उसका एक घर होता है जहां पर उसके बच्चे उसके साथ होते हैं और उसकी वहां पे पत्नी जिसका नाम स्मिता होता है वो भी वहां पे रहती थी। अब पुलिस भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि कहीं हमने किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया। इसकी तो पहले से ही इतनी सारी संपत्ति है तो फिर ये चोरी कैसे कर सकता है। अब आखिरकार पुलिस वहां से आ जाती है और ये अपनी सारी जानकारी अपने उच्च अधिकारी को दे देती है। जब उच्च अधिकारी को जब ये बात पता चलता है तो वो मनोज से अब पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो। तो वो कहता है कि साहब मैं तो पार्किंग का ठेकेदारी हूं। अब जब पुलिस इसकी वेरिफिकेशन करती है तो पता चलता है कि ये सब बात यहाँ पर गलत थी। दरअसल वो पार्किंग का ठेकेदार होता ही नहीं है। अब आखिरकार पुलिस अब उससे अपने तरीके से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो मनोज चौबे अब पूरी कहानी यहाँ पे धीरे धीरे सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि सिद्धार्थ नगर से साल 1997 में वो दिल्ली आया था और दिल्ली में कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में वो कैंटीन पे काम करता था। कैंटीन पे काम करते करते उसे एक मौका मिलता है और वो वहां पे कुछ चोरी कर लेता है, लेकिन वहां पे उसकी किसी नजर पड़ जाती है। आखिरकार वो पकड़ा जाता है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और उसको यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है। अब जब वो वहां पे पकड़ा जाता है तो उसने अपना वहां पर असली नाम नहीं बताया बल्कि कुछ और बता दिया था। आखिरकार कुछ दिन बाद वो वहां से छूटता है और छूटने के बाद उसने फिर से चोरी का काम वहां पे शुरू कर दिया। अब यहाँ पे उसने कुछ ऐसे घरों को निशाना बनाता था जो कि अक्सर बंद रहा करते थे। वो देखा करता था कि जिस घर के बाहर पेपर बहुत दिन से पड़े हुए हैं, जिसके बागान में जो पेड़ पौधे हैं वो मुरझा रहे हैं, उसके गार्डन की अगर साफ सफाई नहीं हो रही है तो वो समझ जाया करता था कि यहाँ पे कोई अभी ठहरा हुआ नहीं है और ऐसे ही कोठी को वो यहाँ पे शिकार करता था। वो वहां से चोरी करता था, फिर उन सामानों को बहुत दूर जाकर बेचता था और खूब सारा पैसा वहां से कमाता था और उन पैसे से वो प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदता रहता था। उसके पूरे घर वालों को ये बात पता ही नहीं थी। वो सब ये जानते थे कि दिल्ली में रह के ये ठेकेदारी का काम करता है। अब ये चोरी वाला काम करता था इसमें वो किसी और को शामिल करता नहीं था, ये सब वो खुद अकेले ही करता था। अब उसकी जो अंतिम चोरी थी जिसमें वो पकड़ा जाता है उसमें बताया जाता है कि वो उस घर में जाता है और जब दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था तो उसको वहां पर चोट लग जाती है जिससे वो वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। कई घंटे तक वहां पे वो वैसे ही पड़ा रहता है। आखिरकार उसकी जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पर वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इन सब के बावजूद उसको अच्छा खासा यहाँ पे टाइम मिल जाता है और टाइम इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि वो जो कोठी थी वो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी। अब वो वहां पे चोरी करता है और आराम से वहां से निकल जाता है। लेकिन इसी कोठी का मालिक अगले दिन आ जाता है और जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराती है और जब सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पे खंगाला जाता है तो उसकी स्कूटर पकड़ी जाती है जिससे इसका भांडाफोड़ हो जाता है। पुलिस के जांच पड़ताल में यह भी सामने आता है कि उसने एक शादी दिल्ली में भी कर रखी थी, यानी कि दिल्ली में रहने वाली एक नेपाल की लड़की होती है जिसका नाम सपना होता है। उसका भाई वहीं पे रहता था जिसका नाम विनोद थापा होता है, जिसके नाम पे वो जो स्कूटी थी वो रखी गई थी। उसी से वो शादी कर लेता है और शादी करने के बाद दिल्ली के अपने ही मकान में वो उसके साथ वहां पे रहता था। आगे जांच पड़ताल में यह भी सामने आता है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक सिंचाई विभाग के एक ऑफिसर की बेटी से भी वो शादी करता है और उसको वो लखनऊ में रखता है और उससे उसके बच्चे भी होते हैं जो कि अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अब जब इस बात का खुलासा होता है तो सोशल मीडिया हो या टीवी न्यूज, हर तरफ इसकी ही चर्चा हो रही होती है कि एक चोर कैसे करोड़पति बन गया, वो भी चोरी करते करते। और जब ये खबर लोगों के सामने आती है तो वाकई सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई चोरी करके कैसे करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।